हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है रामनवमी यानी नवरात्रि का अंतिम दिन। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी खेती भी देखिए खूब हरी भरी हो गई, क्योंकि चूहों ने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैंने जो है, और अभी इसको यहाँ से इस प्लेट से नहीं हिलाएंगे। इस प्लेट को उठा के रख सकते हैं, इस प्लेट को हम, लेकिन हिलाएंगे नहीं। तो रामनवमी के दिन माता रानी को लगता है तिल का भोग जो हमने लगा दिया है, ये देखिए। और साथ में भोग हमने लगाया है बर्फी का, ये देखिए, वो हमारी नागनेचा देवी। और ये जो दीपक है, ये 81 बत्ती का दीपक है, तो वो मैंने प्रज्वलित कर दिया है। और हमारी खेती भी खूब हरी भरी हो गई। मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए। भले यहाँ नहीं हुई क्योंकि यहाँ चूहों ने ना अपनी बहुत चलाई है। चूहे मतलब दिन भर उन्होंने हुड़दंग करके रखा। और जैसे मैं पानी डालती थी ना, तो उससे थोड़ा बहुत पानी जहाँ भरा रहता था वहाँ चूहों ने कुछ किया नहीं। बाकी आप देखिए, ये देखिए, है ना। अगर चूहे अगर इनको काटते नहीं तो ये वाली जो खेतरी हमारी बहुत हरी भरी होती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे माता रानी ने ही ये सुझाव दिया, या क्या मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि इतने बड़े नवरात्रे हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो और क्योंकि दुर्गाष्टमी हमारे यहाँ मानते हैं, देखिए जोत खूब अच्छे से दर्शन है जोत के भी। और माता रानी की कृपा रही है, बिना कुछ भी गलत हुए नवरात्रे बहुत अच्छे से हुए हैं। और माता रानी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। और देखिए, कल हमने जो माला पहनाई थी, क्योंकि जो पहली माला हम पहनाते हैं वो भी पहने हुए रखते हैं, और जो हम लोग दुर्गाष्टमी पे पहनाते हैं वो भी। अब आज नवरात्रि हम लोग उठा देंगे तो एक पहर निकल जाए, एक बार दोपहर हो जाएगी, उसके बाद संध्या से पहले मैं यहाँ पाटा हिला दूंगी। कोशिश करूँगी वीडियो बना सकूँ। तो ये तो हमारे वो ज्वारे जो हमने फर्स्ट नवरात्रि को बोए थे, और ये चौथे नवरात्रि में, चौथे या पाँचवें को जो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। बट देखिए, एक बात मैं बोलूँगी, शायद ये 5वें नवरात्रि को है, उसमें भी 5, 6, 7, 8 4 दिन के ये ज्वारे हमारे। तो अगर इसमें हम लोग 5 दिन और ऐड कर देते हैं, रामनवमी अगर होती तो ये ज्वारे इतने बड़े होते, है ना। ये तो माता की मेहर है जो जल्दी सी हो गई। हाँ, ये सब माता की मेहर है। तो यहाँ देखिए, मैंने जो हमारे गार्डन में जो फूल है हार श्रृंगार के, वो मैंने सजा दिए। 81 बत्ती का दीपक जला दिया है, ये देखिए। और स्नान सबको हम इसी कलश से कराते थे। और ये बत्ती हम जो साफ करते थे बत्ती, वो कुछ उसमें गिरे हुए हैं, गौर से देखेंगे ना आप, ये देखिए, ये देखिए, कुछ गिरे हुए हैं। और अब ना हवन की तैयारी होगी, वो भी दिखा देती हूँ, मंदिर के दर्शन करवा देती। ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी भोग यहाँ भी लग गया, क्योंकि उसके उस बर्फी के नीचे 2-2 बादाम है, ये देखिए। और वहाँ हमारे अब हमारे यहाँ नागनेचा माता अपने स्थान पर विराजित हो जाएगी। फिर देवी देवता थोड़ा और पास पास लगेंगे, वो हमारे शालिग्राम देवता। तो और ये हमारी राधा रानी का डांडिया गिर गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हवन की तैयारी हो गई, हम लोग हवन करेंगे अब। ये देखिए, तो यहाँ हवन की तैयारी हो गई है। नारियल है आहुति के लिए, वो कंडा है, और ये हवन सामग्री है। और ज़रूरत पड़ी तो डिब्बा दिखाओ, ये वाला, तो उसमें से हम लोग ले लेंगे। तो ये देखिए, तो सारी तैयारी हो रखी है। और ज़रूरत इसमें से, मतलब वो फुल भर जाएगी ना, फिर गिरती रहेगी। तो ये हमने पास में भर के रख लिया है। या हम लोग हवन में रखने के लिए जो भी सुपारी है, कलावा है, हल्दी की गांठ है, कपूर है, घी हमने ले लिया है, और हमने एक फूल डाला है घी में। और ये हवन की लकड़ी है। तो बहुत साधारण छोटा सा हवन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हवन होता है ये डायरेक्ट भगवान जी को भोग लगता है बस। तो आज बर्फी का भोग लगा है, वही हम लोग हवन में लगाने वाले। तो चलिए, अब यहाँ अब यूँ लगता है 9 दिन तक सेवा पूजा किए, 9 दिन तक माता रानी को मतलब बार बार आके देखना, यहाँ मंगल गीत गाना, या जो भी है, मतलब 9 दिन तक बहुत आना जाना, इधर खूब ध्यान रखा, खूब मैया से बातें किए। अब जब उठाने का दिन आता है तो मन अंदर से अजीब सा होता है कि मतलब मन है ना भर आता है। पता है, मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि अरे ये सब मैं हटा दूंगी, ये ज्वारे में हटा दूंगी। तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है अंदर। और देखिए, हमारे जो कलश के पत्ते हैं ना, वो भी ग्रीन है बिल्कुल। ये तो पता नहीं क्या, चूहों को बड़ी मरी आ रही थी यहीं आकर के काटे सारे हैं, क्या ही है, मतलब चूहों को और कोई जगह मिली नहीं। अब मेरा घर ही चाहिए था, लेकिन कुछ तो है। अतिथि जब घर में आता है तो यूं ही नहीं आ जाता, तो उसे पता है वहीं पे सम्मान मिलेगा, आदर सत्कार मिलेगा। हम चाहते
तो कई लोग चूहों को मार देते हैं, उनको वो रख के चिपकाने वाला, कि नवरात्रि हम ऐसा कोई अनिष्ट नहीं करना चाहते थे। तो अब हम लोग हवन करते हैं। और ये जो खेतरी है भाई, मज़ा आ गया। ऐसा नहीं, भले 5 दिन की खेतरी है ये, भले 5 नहीं 4 दिन, क्यों 5वें नवरात्रि को मैंने स्थापना की है वापस से खेतरी की। और जिन लोगों को जानना है भाई, तो वो मेरी पहली वीडियो से देख ले। मैंने बताया कि कैसे चूहे खा गए थे, डेली व्लॉग डाला है मैंने इसका। और आज नवमी वाला व्लॉग भी आप लोगों के पास चले जाएगा, लेकिन अष्टमी का व्लॉग ड्राफ्ट है उसके आने के बाद में। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ में बना रहे। अब हवन का जो वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छी होंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने हवन किया था, इसका जो रियल वॉइस है ना, वो वीडियो हमने एक वीडियो ऑन किया हुआ था, जिसमें नवरात्रि के समापन पर जो हवन होता है पूरा 1.5 घंटे का था, वो हमने हमारे यहाँ स्पीकर में लगा लिया था और उसके अनुसार हमने हवन किया था। लेकिन आप खुद भी कर सकते हो, जो कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ है वो मैं आपको बोल के बताऊंगी। जो रियलिटी है सो रियलिटी है, वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। क्योंकि हम लोग आपस में बात करके तैयारी भी कर रहे थे। तो देखिए, इस तरह से कपूर लगा लेते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, और उसमें ये 9 ग्रह की लकड़ी है और आम की लकड़ी है, वो हम रख लेंगे। आम की लकड़ियाँ आप बीच बीच में रख सकते हो। तो हवन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो है, एक तो हवन सामग्री, जिसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। एक होना चाहिए हवन कुंड, वो पीतल में ले, तांबे में ले, या मिट्टी का बना हुआ कुंड भी ले सकते हैं। आम की लकड़ी, घी ले लें आहुति के लिए सामग्री, और घी ले लें। नवरात्रि हवन में ना एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो समापन पर करना है। आप अष्टमी करते हो तो अष्टमी पर भी कर सकते हैं, नवमी करते हैं तो नवमी पर भी कर सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना है, धुले हुए कपड़े पहन करके बैठना है। इसके बाद में जो शुरू से हवन, आप देखिए, मुझे नहीं पता हवन कैसे होता है, लेकिन हमने तो क्योंकि उसके अनुसार किया था, जो मेरे पास मंत्र लिखे हुए मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये बोलना चाहिए। सबसे पहले आप आहुति डाल रहे हैं तो शुरू करें आप। हवन में सबसे पहले 2 या 2 से अधिक लोग बैठने चाहिए। पति के साथ बैठे तो अपने गठबंधन कर लें। फिर बोले आप, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। सभी लोग एक साथ हवन करें और स्वाहा बोलें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भूमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शने नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। देखिए, हम कोई पंडित पुरोहित नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बस माता रानी और सभी देवी देवताओं के नाम ले लें। कुछ चीज़ें छोटी छोटी मुझे भी बोलनी आती है, जैसे कि आप 21 बार बोल दें, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 21 बार ऐसे बोल दें आप, ठीक है, ये 21 बार बोलना है। फिर ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौराय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। नवग्रह लकड़ी लगाई हमने, ज़रूर से बोले। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। फिर बोलना है आपको। हमने 9 दिन माँ देवी नव दुर्गा की पूजा की, तो ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुराशि भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्रय शुक्र शनि राहु केतु सर्वस्य शांतिकर भवतु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा।
इस तरह से आपको बोलना है। फिर आप कोशिश कीजिए कि महामृत्युंजय जो जाप है उसे उसकी आहुति ना आप 11 बार दे दें। तो 11 बार कौन सा वाला? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युम और मुक्षिणाम मातृताम मृत्युंजनाय नमः स्वाहा। तो थोड़ा सा कठिन होते हैं लेकिन आप बोल सकते हो। इसकी 11 बार आहुति आप दे दें। एक बार एक मंत्र की आहुति और दें। ओम शरणागत दीनार्थ परिणाय परणाय सर्व स्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ये मुझे याद हो गया है क्योंकि ये मैं बोलती रहती हूँ। चैनल पर जब आ जाते हैं ना यूट्यूब पर, तो बहुत सी चीज़ें सीखनी भी पड़ती है। फिर आपको जो माता का जो बीज मंत्र है उसकी 108 बार आहुति देनी है। 108 बार अगर आप नहीं दे पाए तो 8 बार या 11 बार आहुति ज़रूर से दे दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस मंत्र की आप 108 बार आहुति दे सकते हैं। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, नहीं बोल सकते आप, तो इसी मंत्र की आहुति आप दे दें। फिर दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में देवताओं के माध्यम से मंत्र लिखा हुआ है, वो आप बोल दें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयति शब्दिता नमस्तुभ्ये 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 नमो नमः स्वाहा। फिर बोलना है आपको, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते भिते यते नमस्ते 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 नमो स्वाहा। फिर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शुदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चच्चारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु फिर शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इंद्रायणाय मतिदृष्टानि भूतानां चिक्लेषु या नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। चितिरूपेण या कृत्यस्य व्याप्य जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। स्तुतासुरे पूर्वं भीष्टसंश्राय तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीशुश्री शुभानि भद्राय भिहन्तु चापदः स्वाहा। या सांप्रदः चोदत दैत्य तापितः रसं भिरिक्षाय च सुरेर्नमत् ते नमः स्वाहा। इस तरह से जैसे भी आपको आए ना, बस मैं तो यही बोलूँगी कि आपको पुरोहित की ज़रूरत तो होती है, लेकिन भाई आप अगर हर बार हवन करना चाहते हैं, जैसे अभी कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, बहुत सारी ना कार्तिक से रिलेटेड वीडियोस ड्राफ्ट में की हुई हैं, बहुत सारी कहानियों की, आंवला पूजन की, सब सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस बार कार्तिक में।
तो एक एक करके आप लोगों के पास में आ जाएगी। जितनी कहानियाँ बोली जाती है या कोई भजन होता है सब आपको मिलने वाली हैं। तो इसी तरह से आप ना जो घर में हवन करें, कार्तिक में हवन करेंगे, वो सब आप घर में कर सकते हो। करना कुछ नहीं होता, कोई भी एक वीडियो निकाल लीजिए। देखिए मार्केट में आपको बुक भी मिलेगी, उसमें ना नवरात्रि में हवन करने वाला, कार्तिक मास में या जो भी आसोस मास में, सब में हवन करने वाली जो मंत्रों की क्या कहते हैं उसे, एक सारणी होती है ना, वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। बस आपको उसमें से देख करके बोलना है। अब हम लोग इतने बड़े विद्वान नहीं हैं संस्कृत के, भाई मुझसे भी बहुत गलतियां हुई है इसमें बोलने में, तो मैं क्षमा चाहती हूँ माँ दुर्गा से और आप सभी से। लास्ट में आपको पूर्णाहुति देनी है ना, पूर्णाहुति देनी है। तो वो कैसे देनी मैं आपको भी इसमें बता देती हूँ। यहाँ मैंने वो जो है रोक दिया है यहाँ, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि हमने स्पीकर चलाया हुआ है, वहाँ पूरा हमने हवन निकाल लिया था यूट्यूब से और वही हमने चलाया था। जो रियल है सो रियल है। देखिए मैंने कहा था ना, अगर हलवाई हम बन जाएंगे, घर में खुद ही सब कुछ करने लगेंगे, तो हलवाई का काम बंद हो जाएगा। दर्जी का काम हम करने लगेंगे तो दर्जी का पेट कट जाएगा। और अगर पुरोहित हम बन गए तो पुरोहित का काम भी खत्म हो जाएगा। तो भाई जिसका जो काम है उसी को सोता है। हम तो बस ये है कि नहीं मामा तो काना मामा सही, कहने का मतलब है नहीं काम हो रहा तो बाबा जो भी हमको छोटा मोटा आता है हम उसी से काम बना लेते हैं। अब आपको पूर्णाहुति देनी है तो कैसे देनी है वो मैं बताती हूँ। जो भी प्रसाद आपके पास है, यहाँ ना खीर का प्रसाद आपको रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। खीर आपको इसमें हवन में डालनी होती है, सभी देवताओं को अर्पित करनी होती है, भोग लगाना होता है। तो आपको क्या लेना है, कि नारियल लेना है, उसका गोला ले लेना है। पूर्णाहुति जो होती है बिना नारियल के नहीं होती है। तो पूर्णाहुति का एक मंत्र है, गोला ले ले, ऊपर से थोड़ा सा काट ले, उसमें आप जो भी आपका प्रसाद है आप उसमें भर लें, उस गोले में भर लें। उस प्रसाद को उस गोले में भरने के बाद में ही आपको उसको ऊपर से बंद करके फिर आपको जो कलावा होता है ऊपर से उसे लिपेटना है। आपको उसमें क्या क्या डालना है, पहले तो क्षमा याचना कर लीजिए, भाई हमसे जो भी गलती हुई है हमें माता रानी क्षमा कीजिए। इसके बाद में एक का सिक्का ले लें आप और एक का सिक्का उसमें डाल दें। और नवरात्रि का जब आप हवन करें बस एक ही बात आप बोलें कि हे माँ, ये सभी देवी देवताओं आप सब लोग विराजना, और हमसे जैसा भी हो पा रहा है बन पा रहा है हम वो कर रहे हैं। तो भगवान जी से क्षमा याचना कर लेना और बाद में भी जब आप हवन पूर्ण हो जाए आपका तब भी क्षमा याचना कर लीजिएगा। पूर्णाहुति का जो मंत्र है वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं तो जैसा भी हमसे बोला गया था हमने भी बोला था भाई। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि नारियल ले लेना, उसको ऊपर से कट कर लेना, फिर उसमें प्रसाद आप डाल लेना और फिर आप उसको ढक्कन लगा देना। प्रसाद उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। जो हवन की सामग्री आप वो भी डाल सकते हो उस नारियल में, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि ये हवन हम लोग माँ दुर्गा की उपासना हमने की है, आराधना की है, पूजा की है, तो उनके लिए कर रहे हैं। तो मैंने अलग से प्रसाद भी रखा है, बर्फी ली है, मौली का धागा लिया है, का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सब हम माता रानी को अर्पित करेंगे। और ये जो हवन हम करते हैं सीधा सीधा भगवान जी को भोग वैसे ही लग जाता है। पूर्णाहुति का मंत्र हम लोग जान लेते हैं, जैसे भी आपको आए आप भी बोल लीजिएगा भाई। हमने तो उसके माध्यम से किया था। और इससे पहले जो हम हवन करते हैं वो हम टिप्पणी करके करते हैं, क्योंकि मैंने बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, डायरियाँ बना रखी है मैंने भजनों की, सब मैंने बना के रखी है। मतलब मैं बन्ना बनी जो लिखती हूँ वो भी मैं याद करती हूँ, तो लिख के याद करती हूँ, मंत्र लिख के याद करती हूँ, या क्या बोलना है मुझे, या जैसे हम सुबह उठते हैं धरती पर प्रणाम करके उठ के क्या बोलते हैं, रात को सोते समय क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाते समय क्या बोलते हैं, जैसे पूजा के कमरे में ज़्यादा मेन होता है हम लोग वहाँ झाड़ू लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ना लिख के रखी और फिर मैं उनको बोलती हूँ। ऐसे भाई किसी को याद नहीं होती, जब हमें शिक्षक पढ़ाता है तो हम लोग लिख के याद करते हैं ना, फिर हम अपने गुरु को बताते हैं आपने जो भी हमको पढ़ाया है वो ये है भाई। तो एक कहते हैं ना कि हमेशा सच के मार्ग पर चलो। तो मार्केट में इतनी सारी बुक्स आपको मिलेगी, अवेलेबल हो जाएगी, जो मेरे पास भी है, जिनको ध्यान में रख के पढ़ के ही मैंने कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। क्योंकि देखिए माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब कुछ इस दुनिया में आके ही हम लोग सीखते हैं। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे गुरु अब तक तो देखिए श्री कृष्ण है, और आगे मुझे लगता है कि कोई ऐसे गुरु मिले जिन्हें मैं अपना गुरु बना सकूं। अब तक तो समझ में नहीं आता कि क्या ही करूं, मतलब इस बारे में ये टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। तो पूर्णाहुति का जो मंत्र है वो ये है,
यहाँ देखिए नारियल का ऊपर का जो सिरा था वो काट दिया और उसको बंद करके रखा है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ें हम लोग हवन में डालेंगे और आपके यहाँ जैसे करते हैं आप लोग वैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे होता है मैंने वैसे कर दिया, जैसे मैंने देखा, मैं जैसा जानती हूँ मैं वो कर रही हूँ। पूर्णाहुति का जो मंत्र है वो जानते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णातः पूर्णादिम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से आप जो पूर्णाहुति का मंत्र है वो बोलें। और फिर ये जो नारियल का आप देख रहे हैं गोला, इससे बहुत आराम से बिल्कुल सीधा रख दिए, ऐसे गुड़कना नीचे, गुड़ जाना, गिरना नहीं चाहिए। ये वैसे भी कभी जब हम लोग भोग अर्पित करते हैं ना, वो गिरना नहीं चाहिए। तो अंत में आप क्षमा याचना कर लें। जो आपने एक का सिक्का डाला है उसमें वो आप बाद में निकाल लें, है ना, वो बहुत काम का होता है, उसे आप अलमारी में बंद करके रख लें। और वही हवन जो चीज़ है ये घर में करना ही करना चाहिए हमें। सबसे पहले जो इससे निकलने वाला धुआं है ना, वो हमारे फेफड़ों के लिए बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, वो चाहे जितना घर में भर जाए। दूसरा, हवन की खुशबू जो हमारे पूरे घर में जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी, ये नेगेटिविटी को दूर करती है, नकारात्मकता दूर करती है। और नेगेटिविटी हर जगह है। अगर भगवान है तो गलत शक्तियाँ भी हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, धूप है, छाया है, सुख है तो दुख भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भाई कई लोग मानते हैं कुछ नहीं होता ये इतना पूजा पाठ करने से, ये वो करके। हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करने की हिम्मत हमें हमारे भगवान ही देते हैं, जिनकी पूजा हम कर रहे होते हैं। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा, इतना तो बीमार रहती है, इतना कुछ होता है, सब पाखंड है, ये है वो है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, क्या पता है इससे बुरा हमारे जीवन में घटित होना लिखा हुआ हो और वो बहुत कम में चल रहा हो। तो हमारी सोच जो होती है ना, उसको सकारात्मक या कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। बस सोच को पॉजिटिव रखिए, काम भी पॉजिटिव ही होंगे। तो अब एक ही चीज़ लेकर के आनी है ना, एक हवन कुंड लेके आना है अपने को, है ना, क्योंकि है ना, तांबे का लाएंगे, क्योंकि क्या है ना, हमारे पास लोहे का है, फिर हमें उसमें मिट्टी बिछानी पड़ती है, बहुत सारे टोटके करने पड़ते, तब जाके हम उसमें हवन कर पाते हैं। हाँ, तो ये इस नवरात्रि पे हम लोग पीतल का लेकर आए। माता रानी हमें आशीर्वाद दे, खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे करके जाएँ हमें। मैं तो माता रानी से यही कहूँगी कि पूजा से संबंधित सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँ हमारे मंदिर में, हमारे ठाकुर जी के मंदिर में। तो इस बार कोशिश पूरी है, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और नारियल में ना ऐसे लगा था मुझे कि नारियल देवता की आँखें, आप भी गौर करना, इसका जो रियल वाला वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, और जैसे नारियल देवता देख रहे हैं आप, इस वीडियो में अगर देखेंगे, अपने टीवी में, बड़े वाले टीवी में लगा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भगवान जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं कि हमने हवन किया है तो वो पूर्ण हो गया है। और मैंने इसका लास्ट वाला क्लिप इसीलिए ऐड किया है, ये देखिए, देख रहे होंगे ना आप। तो ये चमत्कार हमें माता रानी ने दिखाया, हम लोग कृतज्ञ हो गए और आभार प्रकट करते हैं माता रानी का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। लग रहा है कि आंखें हमें देख रहे हैं, आशीर्वाद देने हमें पधारे हैं भगवान जी खुद। तो हे ईश्वर, सभी का कल्याण करना, सभी को आशीर्वाद प्रदान करना, सभी को कुशल मंगल करना, सभी के घर में सभी का कुशल क्षेम करना, बस यही चाहती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जय माता दी, नवरात्रि की